बताता हूँ। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनी सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला, माता पिता की सेवा न करने वाला, वैश्या भोगी महामूढ़ धुंधकारी इस कथा से मुक्त हो गया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। सब प्रकार से उनका जगत में सम्मान है, लेकिन उनके हृदय की पीड़ा को कौन जान सकता है कि वो सोचते हैं दिग्जन्म प्रजा बिना मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, किंतु मेरे कोई संतान नहीं है। अहो मेरे दुर्भाग्य को देखो तो, मेरे घर गाय भी बांझ हो गई है, मेरे घर के फल फूल वाले वृक्ष भी सूख गए हैं। हाय विधाता, मैंने कोई बड़ा पाप किया होगा। ऐसा सोचकर नदी किनारे बैठ ब्राह्मण हाहा खा करके रो रहे थे। तब एक साधु बाबा ने कहा, कथम रोदसी विपरीतवम काते चिंतावलीयसी बत्वम सुत्वरम मह्यम सस्य दुखस्य कारणम। तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रहे हो? अरे ब्राह्मण, तुम मुझे अपना सा समझकर अपना दुख कह सकते हो, क्योंकि संसार में गुरु और भगवान दो ऐसे दरवाजे होते हैं जहाँ कोई भी मनुष्य अपना हृदय खोलकर धर सकता है। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने चरणों में सिर धर दिया और झोली पसार कर कहा, मुझे कलंक की योनि से मुक्त कर दीजिए, मेरे घर में ज्ञानवान पुत्र हो, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा ने कहा, किंतु ब्राह्मण, तुम्हारे माथे की लकीर कहती है तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। संसार की वासनाओं को त्याग दो, इस संसार की वासना में कुछ नहीं रखा है, और भली प्रकार भगवान का भजन करो। नहीं बाबा, अगर मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ तो मेरा मन भजन में कभी नहीं लगेगा। मैं निसंतान मरना नहीं चाहता। साधु बाबा ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और वो आम्र फल आत्मदेव को देते हुए कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। परमात्मा ने कृपा करी तो तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया, लेकिन धुंधली ने विचार किया, न जाने किस बाबा जी से कौन सा फल ले आए हैं। अब मैं इनकी बुद्धि का क्या करूं? और वैसे भी संतान हो गई, कौन गर्भ का दुख सहेगा, कौन संतान उत्पत्ति की कष्ट सहेगा? नहीं नहीं, मेरा रूप, यौवन, संपत्ति सब कुछ उस एक संतान के लिए चला जाएगा। धुंधली ने वो फल परीक्षा करने के लिए गऊ को दे दिया और स्वयं अपनी मुंह बोली बहन को बहुत सा धन देकर सौदा पक्का करके उसके गर्भ की न जन्मी संतान को खरीद लिया। चूंकि वो 1 महीने की पहले गर्भवती है, अभी फल दिए 8 ही महीने हुए थे, 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि इस बालक को गर्भ में 9 महीने पूरे हो गए हैं, पर चूंकि ये किसी दूसरी माँ का गर्भ है और धुंधली इसे अपना गर्भ बनाना चाहती है,
इसीलिए आत्मदेव को कैसे समझाए कि 9 ही महीने में पैदा हुआ बच्चा तो। लेकिन आत्मदेव ने सोचा 8 मासा हो गया, और 8 मासा बच्चा शुभ नहीं होता, उसके लिए 8 मासा बच्चा है मेरा, न जाने क्या होगा। कोई पूजा पाठ करा लूं। नाम निकला, आपका नाम आत्मदेव है, इसका नाम परमात्म देव रख दीजिए। नाम परमात्म देव रखा। धुंधली निराश हो गई। आत्मदेव ने पूछा, तुमने मुझे इतना सुंदर पुत्र दिया है, मेरी पत्नी ही अगर निराश रहेगी तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। क्या तुम कुछ और चाहती हो? धुंधली कहती है, बस इतना कि मेरा पुत्र मेरे नाम से जाना जाए। ठीक है, तुम्हारा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी रख देते हैं। धुंधली खुश हो गई। धुंधली तो खुश हो गई, पर ये तो वही हुआ कि मैगंबो खुश हुआ। खुश तो हो गई, पर भविष्य का तो बेड़ा गर्क हो गया। यथा नाम तथा गुण, उसमें नाम वाले गुण आ गए। ये स्वयं जीवन के धुंध में रहती थी, और इसका बेटा भी बड़ी जिंदगी की धुंध में रहता है। इधर उस गऊ ने पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण तो पंडित हुए, धुंधकारी महाखल हुआ। आत्मदेव अब बूढ़े हो गए थे। आज आत्मदेव रोने लग गए। उनको बड़ी निराशा होने लग गई, उनको बड़ी पीड़ा होने लग गई कि मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए हैं। लेकिन उस महात्मा ने ठीक ही कहा था, मुझे संतति का सुख प्राप्त नहीं है। जो मेरा पुत्र है उसमें मेरे जैसे कोई भी आचरण नहीं है, और जो गऊ का पुत्र है वो साधारण गृहस्थी जैसा नहीं है। वो लगता है मेरे घर कोई साधु सन्यासी आया है। एक बहुत बुरा है और एक बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई मध्यस्थ क्यों नहीं है? ये सोच के आत्मदेव रोते हैं। तब गोकर्ण जी ने पिता को समझाया कि हे तात, ये समय ये ढूंढने का नहीं है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। ये समय इस बात का तालमेल बिठाने का नहीं है कि वो थोड़ा अच्छा हो जाए, ये थोड़ा बुरा हो जाए तो दोनों मध्यस्थ हो जाएं। ये तालमेल अब छोड़ दीजिए। आपका बुढ़ापा आ गया है, आपकी वृद्धावस्था आ गई है, जाने का समय है। मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करिए। संसार तो जैसा है ये चलता ही रहेगा। अब अपने लिए वो मार्ग बनाइए जिस मार्ग से आपको जाना है। और गोकर्ण जी बोले, देहि स्थिमां सरुदरे अविमतिं तजत्वयं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्याम निशाम जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। गोकर्ण जी के उपदेश आत्मदेव के हृदय को छू गए, और आत्मदेव को ज्ञान तो था, बस वो सुप्त था, जागृत हो गया। फिर आत्मदेव चले गए हरिद्वार में, गंगा मैया के किनारे उन्होंने अपना निवास बना लिया।
गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए और धुंधकारी घर में वैश्या को ले आया। अपनी माँ का गहना नोच नोच कर वैश्या को पहना रहा था। तब धुंधली को बड़ी क्रूरता अनुभव हुई। मेरा पुत्र इस प्रकार हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये मेरी ही भूल है। मैंने गोकर्ण जैसे पुत्र को त्याग दिया। मैंने कभी अपने पति की बात नहीं मानी। धिक्कार है मुझ पर। जीवन भर मैंने जिस पुत्र के लिए सब कुछ किया, आज वो मेरे शरीर का गहना नोच कर वैश्या को पहना रहा है। धुंधली को बहुत दुख हुआ। मैंने कभी अपने पति की बात क्यों नहीं मानी? मैंने क्यों कभी गोकर्ण को प्रेम नहीं दिया? वो कितना प्यारा बेटा था, पर मैंने कभी उसे अपना पुत्र माना ही नहीं। मेरे भाग्य में तो वही था, और मैंने इस कलंकी को अपनी गोद में समेटकर सारे संसार को इस मान बढ़ाई दिलवाई। मैंने इस धुंधकारी को सब कुछ दिया, और ये आज मुझे मेरे पति और पुत्र से दूर करके, मुझे सब ओर से अनाथ बना के मेरा गहना नोच वैश्या को पहना रहा है। धुंधली को लगा कि ये मेरी भूल थी। मुझे धुंधकारी का साथ नहीं देना चाहिए था। मैंने जीवन में गलत व्यक्ति का साथ दिया, इसीलिए आज मेरे जीवन में पाप ही पाप है, धर्म नहीं है। धुंधली कुछ और जानती नहीं थी। कोई पूजा पाठ, कोई व्रत नियम, कोई शास्त्र, कोई तीर्थ, वो तो पूर्ण रूपेण संसार में जीने वाली महिला थी। लेकिन आज उसे ऐसा लगा सब कुछ खो गया, सब कुछ खो गया, और उसने कुएं में छलांग लगा दी। जब धुंधली ने कुएं में छलांग लगाई, तब उस वैश्या ने विचार किया कि जो अपनी मां का नहीं हुआ वो मेरा कहां से होगा। और रात्रि को सोते हुए धुंधकारी को कुछ खिलाकर उसी के घर के आंगन में गड्ढा खोदकर गड़वा दिया और वहां से भाग गई। इस तरह धुंधकारी प्रेत बन गया। पूरा गांव जानता था धुंधकारी प्रेत बन गया है, लेकिन उसकी मुक्ति का उपाय कोई नहीं जानता था। तब गोकर्ण जी ने आकर वहाँ बहुत ध्यान साधना करी, बड़े गया श्राद्ध और पूजा पाठ किए। सूर्य नारायण से पूछा, श्रीमद् भाग मैं क्या करूं जो महाप्रेत की मुक्ति हो जाए? तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, भगवान सूर्य ने आदेश दे दिया। लेकिन करूं कैसे? धुंधकारी तो राजी हो। तो अपने ही घर में जिस जगह धुंधकारी प्रेत बनकर रहता था, गोकर्ण जी ने ध्यान लगाया और धुंधकारी का रुदन सुनाई देने लगा। अहम भ्राता तदुयोस्मिन् धुंधकारीति नामतः स्वकयेनेव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। भैया, मैं धुंधकारी, मैंने अपने ब्राह्मण तत्व को स्वयं अपने कर्म से नष्ट किया है, स्वकयेनेव दोषेण। पर भैया मैं आपकी शरण हूँ, मेरी मुक्ति का कोई जतन करिए, कोई उपाय करिए। तब गोकर्ण जी ने पूरे गांव से कहा कि यहाँ कोई भागवत की कथा का आयोजन कराएगा क्या? देखते देखते लोग इकट्ठे हो गए, मंडप सज गया
व्यासपीठ सज गई, पितृ कलश रख गए, गौरी गणेश की स्थापना हो गई। और तब जब गौकर्ण जी व्यासासन पर विराजित हुए, तब हरे बास में बैठकर धुंधकारी ने कथा सुनी। धन्यं भागवती वार्ता